guys, with me is Miss Surbhi, and I want to ask you, Surbhi, what we see in our daily lives. It's the story of every household that once you get married and you are into family way, you are into married life, how it affects parents of the guy and how it affects the daughter who has come into a new household and how people perceive. I've seen that people don't accept the new member of the house. Like when someone's daughter is coming to your house, before things are very very different. So much love and attention and so much care, concern is shown, but that's not the truth actually. Most 90% of girls I have seen have been counseling. She has also been counseling, and the result is totally opposite. So, what are your thoughts on this? I would like you to just put some highlight on this topic. Thank you, Pratika, for highlighting this very common but very very important topic nowadays. That relationships, basically आप जो बात कर रहे हो वो relationships के बारे में बात कर रहे हो कि और एक प्राइमरी फैमिली जो होती है, जो शादी के बाद हो जाती है कि आप हैं, आपके हस्बैंड है. इफ़ यू हैव पेरेंट एंड लॉस देन वो हो जाते हैं, एंड देन इफ़ यू हैव एनी अदर सिबलिंग्स ऑफ द हस्बैंड, और ये छोटी सी जो प्राइमरी फैमिली है आप उसके बारे में बात करते हो. देखो, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन कि आप साइकोलॉजिकल अगर हम देखें या स्पिरिचुअल वे में भी अगर हम देखते हैं तो ये कि आपकी पर्सनालिटी या आपका जो अंदर का नीयत है ना वो कैसी है, आपका परसेप्शन क्या है लाइफ के बारे में. क्या आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो जैसे आपने कहा कि बिफोर कुछ होता है, पहले कुछ होता है, बाद में कुछ चेंज हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो. अगर आप ये कहते हो कि बाद में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आप अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोशन को लेकर चल रहे थे. सोसाइटल कंडीशनिंग भी ऐसी ही थी कि एक बार आ जाएगी बहू या डॉटर इन लॉ जो आती हैं वो आ जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से उसको करेंगे. अगर नहीं हुआ तो फिर हम बहुत सारा लड़ेंगे, और इम्पैक्ट तो आप यही कह रहे हो कि इस तरह से होता है. तो बेसिकली ये है कि आप एक एडिशन कर रहे हैं अपने फैमिली में, ना कि आप एक कंपल्सन ला रहे हैं किसी के ऊपर किसी चीज़ का. अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे इंसान को आप अपनी चीज़ें समझाएंगे तो वो भी इंसान जो 20, 22, 23, 24, 25 जो भी वो कंडीशनिंग लेकर आ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप चीज़ों को ढालना और ढलवाने की कोशिश करते हैं तब वो बैलेंस रहेगा. बिकॉज अगले की भी कोई सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उसके भी पेरेंट्स ने उसको लाड प्यार सब चीज़ों से ही पाला होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी उसके ऊपर, बीट इमोशनल फाइनेंशियल तो सब करते ही हैं, बट बीट इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बेटी के माँ बाप की भी होती है. तो अगर व्हाट आई हैव सीन कि चलो शादी 20-25 तो नहीं, आजकल तो आफ्टर 25, 27 यू आर स्टार्टिंग वट एवर इज हैपनिंग, उसके बाद हो रही है. बट पीपल वांट कि आप हमारे हिसाब से चेंज हो जाए. वंस यू आर मैरिड विद इन 1 year ओनली दे वांट टू सी you change and adjust in our atmosphere totally. नो, ये मैं वही बता रही हूँ कि ये परसेप्शन है आपका कि ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो आपकी एक्सेप्टेंस लेवल जब नहीं होती है तभी तो सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं. और फिर आप जब उसको आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं या आपको आती ही नहीं है, तब जाके मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाता है. तब जाके जो हस्बैंड है सबसे ज़्यादा पहले वो परेशान होगा कि वो कैसे बैलेंस करेगा पत्नी के बीच में और अपनी माँ के बीच में. सबसे पहले वहाँ उन दोनों के रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे. और पेरेंट जो बेटे के पेरेंट्स हैं या जो हस्बैंड के पेरेंट हैं, पहले उनको सोचना चाहिए कि बहू बेटे के रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी और तभी एक घर अच्छे से आगे चल पाएगा. उसके लिए उनको भी बहुत कोशिशें करनी पड़ती है, और न्यू ट्रेंड्स को अपनाना दोनों के लिए है. जो हमारे माँ बाप हैं उनके माँ बाप हैं, सबको न्यू ट्रेंड्स को, नई सोच को, नई समझ को अपना के ही चलना है. किसी के लिए नहीं, अपने घर को ठीक रखना है, वो करना बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली जब आप बता रहे हैं कि जब जो मैटर्निटी फेज़ आता है जो गर्ल बहू की ज़िंदगी में, तब तो बहुत ज़्यादा ही. और अगर आप किसी पे ब्लेम मत कीजिए कि हमारा बेटा तो बहुत ही सीधा था या ऐसा था. देखिए सब सीधे ही रहते हैं, कोई घास नहीं खाता है, सब खाना ही खाते हैं. ऐसा नहीं है कि जो भी नया आया है उसने 5 साल के प्यार में आपकी 25 साल की इंटेग्रिटी को ख़राब कर दिया. ऐसा नहीं हो सकता है. दैट मीन्स कि जो आपका लड़का है वो वाइस हो गया, वो भी समझदार हो गया है, उसको पता है कि कहाँ मास्क पहना हुआ है, कहाँ नहीं पहना हुआ है. अगर वो चीज़ों को समझने लग गया है तो आपकी बहू की, आप डॉटर इन लॉ की, आप समझिए कि बहुत अच्छी एडवांटेज मिली है आपके बेटे को कि वो वाइस हो गया और उसको ये ज़रूरत है.
तो थोड़ा और थोड़ा जो वाइज नहीं होते वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा, उनके बीच में दूरियां रहेंगी, और जब उनके बीच में दूरियां आएंगी तो आप भी पीसफुली नहीं रह सकते। अल्टीमेटली ये आपकी जो गृहस्थी है वो खराब हो रही है, और फिर आपकी बेटी की गृहस्थी खराब हो रही है। तो अल्टीमेटली तो दीज रिलेशनशिप्स आर dwindling somewhere, so you need to, you know, if you want to preserve them, then you know you have to be positive, you have to bring a lot of changes both the sides, and I wish everybody best of luck. What Yeah, else? of course, I think Yeah. everybody needs good luck when they are dealing in their relationship, especially when you are married, and because it's very difficult to manage a lot of things happening at the same time, Yeah. and you're not able to distinguish. Yes. आप distinguish नहीं कर पा रहे what is your priority, and I have seen Surabhi, most of the people don't prioritize the relationships. Yes. That's why the relationships are falling. They'll prioritize everything, they'll prioritize, but even as parents should also understand, if you are making a son enter into a new relationship, that is marriage, and that is the biggest responsibility. इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल फंडा है, सिंपल चीज़ है कि चाहे द गर्ल, द वाइफ और अ हस्बैंड शुड प्रायोरिटाइज ओनली द पार्टनर. व्हाई आई वुड से दैट, पीपल वुड से दैट, ऐसा कैसे कह रहे हो? पेरेंट्स की अपनी गृहस्थी एक हो चुकी है, राइट? हो चुका है. That is why their son and their daughters have got married. एग्जैक्टली वहाँ हो चुकी है उनकी. तो कहीं ना कहीं अब आपकी टर्न है, तो आप क्या करो, जब पार्टनर खुश रहेगा, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, तो उसके बाद जो आपके योर द नेक्स्ट जनरेशन विल बी हैप्पी, द प्रीवियस जनरेशन विल बी हैप्पी. अगर पार्टनर को आप देंगे ना प्रायोरिटी, Right. तो वो भी क्या करेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको एक बैलेंस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करेगा आपका पार्टनर. पर आपको उसका सपोर्ट में रहना ही है. आप कहोगे कि हम बच्चों को प्रायोरिटी दें. नो, अ हैप्पी वाइफ will raise happy children, and a happy wife will take care of your parents also. So the ultimate goal is your wife should be happy, your husband should be happy. If he or she is happy, then both ways चीज़ें मैनेज होंगी. मेरा ये मानना है. बाकी इसको अप्लाई करके देखें और फिर हमें भी बताएं. Yeah, good thoughts on that. Thank you, Yeah. Surabhi, for sharing your Thank you, thoughts. And Priyanka. yeah, okay.